Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, this is a second lecture of the chapter of General Exceptions under a Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. So, in the previous lecture, we have discussed the concept relating to the mistake of fact. In this particular lecture, we will discuss the act of judges. So in the previous lecture, we have discussed the concept of mistake of fact. In this particular lecture, we will discuss the act of judges, and section 15 and section 16 we will discuss in this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 15 और 16 डिस्कस करने वाले हैं जो डील करता है एक्ट ऑफ जजेस. अगर जजेस अपना कोई एक्ट करते हुए अगर कोई ऑफेंस होता है उनसे जुडिशियल एक्ट करते हुए तो उनको एग्जम्पशन है, देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ जजेस. तो वही कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 15 और 16 हम डिस्कस करते हैं. सेक्शन 15, द टाइटल ऑफ सेक्शन 15 इज एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. सो व्हेनेवर द जज एक्ट when he is doing his official duty, when he is acting judicially, and by that act if any offense has been committed, there will be no liability of that particular judge. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which in good faith he believes to be given to him by law. Suppose if the judge believes in good faith that so and so power is given to him, and upon that belief if he is acting, and while doing that particular act, if any act has been committed which is ordinarily is an offense, but he will not be held liable for that particular act because he is doing his official duty. He is having a reason to believe that the law has given him a power to do that particular act. So there will be no offense. The judge will not be held responsible for that. अगर कोई जज है अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में, जब वो एज अ जज काम कर रहा है, अगर वो जज काम करते हुए अगर उसको गुड फेथ में ऐसा लगता है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, गुड फेथ में उसको ऐसा लगता है कि ये लॉ ने मुझे पावर दिए वाला है, और वही पावर को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई एक्ट होता है और वो एक्ट अदरवाइज अगर ऑफेंस है लेकिन वो जज ने उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए किया है, इसलिए वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा. वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक जज ने एक ऑफेंडर को, सपोज एक अक्यूज्ड है, अक्यूज का केस चला जज के सामने, केस चलने के बाद अक्यूज्ड को जज ने फांसी की सजा सुना दिया और फांसी की सजा एग्जीक्यूट भी हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो अक्यूज जो था वो इनोसेंट था. तो ये जो जज ने सजा सुनाया वो ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए सुनाया. While doing his official act, he was reason to believe, उसके पास रीजन था, उसको पावर था कि वो जजमेंट पास करे, और वही उसने किया. भले ही वो जजमेंट गलत हो गया बाद में, लेकिन वो गलत जजमेंट के लिए जज को लायबल ठहराया नहीं जा सकता. मतलब जज मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा. सो एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, तो एक्ट अगर जज कोई जुडिशियल एक्ट करते हुए अगर उससे कोई गलती होगी तो देयर विल बी अ नो ऑफेंस. तो वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं रहेगा क्योंकि उसने गुड फेथ में, विथ अ गुड फेथ वो एक्ट किया है. दैट इज सेक्शन 15 जो हमने डिस्कस किया. सेक्शन 16 डील्स विथ एक्ट डन pursuant to the judgment or order of a court. So if any court has passed any order, and for the purpose of execution of that order, if any person doing any act, so he will not be held responsible for that. किसी जज के किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए अगर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा क्योंकि वो जज ने दिया हुआ जजमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है. सो नथिंग which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offense
Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such a judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such a jurisdiction. Suppose if the court has passed any judgment or order and only the other person is executing that judgment or order, and while executing that judgment or order he does any act, for that particular act he will not be held responsible. अगर कोर्ट ने जजमेंट पास किया हुआ है और वो कोर्ट का जजमेंट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, और वो एग्जीक्यूट करते हुए अगर मेरे से कोई ऑफेंस होता है तो मैं उसके लिए लायबल नहीं रहूंगा। ठीक है, अगर वो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, दोनों सिचुएशन में, क्योंकि मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूं मुझे ये लगा कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था और कोर्ट ने इसलिए जजमेंट पास किया, तो इफ आई एम हैविंग रीजन टू बिलीव व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दैट ऑर्डर और जजमेंट, आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। इट प्रोटेक्ट्स दोज हु एग्जीक्यूट अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे कि फॉर एग्जांपल एक कोर्ट ने वारंट इशू किया, और वारंट जनरली पुलिस को डायरेक्ट किया जाता है। अब वो वारंट के चलते पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया। अब पुलिस उस पर्सन के अरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। अगर मैं जाकर किसी पर्सन को पकड़ता हूं और कहां पर बंद करता हूं तो मैं रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लायबल रहूंगा। लेकिन यहां पर कोर्ट ने वारंट इशू किया है, और कोर्ट ने वारंट इशू किया मतलब कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है कोई पर्सन, पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया कि भाई एक पर्सन ने रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल किया था, कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि हैंड ओवर द पोजीशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर उसको प्रोटेक्शन पोजीशन दिया जाए। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वो पर्सन को पोजीशन अलॉट कर रही है, तो पुलिस के एक्ट के लिए पुलिस लायबल नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस क्या कर रही है? जो कोर्ट ने जजमेंट पास किया वो जजमेंट को एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है और कोई पर्सन उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इंप्लीमेंट करते हुए अगर कोई एक्ट होगा उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा। तो एक्ट ऑफ जजेस में ये दो सेक्शन थे जो हमने डिस्कस किया, सेक्शन 15 और 16। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।